जय हिंद बच्चों। तो आई बिलीव कि आप सब काफ़ी अच्छे हो गए एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो एज आई प्रॉमिस, तो आज हम टॉपिक लेंगे सॉलिड एंगल। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉलिड एंगल। तो ये भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएं, क्वेश्चन मिलते नहीं है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, उनमें कुछ आर्काइव से है, एक दो, एक क्वेश्चन इरोडोव से है, और एक आधा क्वेश्चन मैंने खुद अपनी तरफ से लिया है। तो 3-4 क्वेश्चन करेंगे जिसकी मदद से आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे अच्छे से और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कर पाएंगे। और फिर से आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और कमेंट करना इज मैंडेटरी। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई टॉपिक है, तो आप मुझे उसमें लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक भी कवर करिए। तो आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन इट। तो इसकी बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई एक चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक कोई रिंग रखी हुई है, कोई डिस्क रखी हुई है, तो जब इस चार्ज से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो उनमें से कुछ एक लाइंस इस रिंग से पास होंगी, उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। तो वो जो लाइंस पास होंगी, जो फ्लक्स होगा, बिकॉज फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, तो इससे जितनी लाइन पास होंगी उसका जो मेजर है वो ये होता है। थीटा यहां पे ये एंगल है, ये थीटा। मतलब इस चार्ज की वजह से इस रिंग से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, जितना फ्लक्स पास होगा, उसका मेजर है q by 2 epsilon 1 minus cos थीटा। थीटा इज दिस हाफ एंगल। तो सॉलिड एंगल की मदद से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो आज हम प्रूफ नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन देखेंगे। प्रूफ इज ए डिफरेंट कंसर्न। अगर आपको प्रूफ में डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ करा दूंगा इसका। तो ये फ्लक्स है और ये काफी आजकल ट्रेंडिंग है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है, आईडिया भी आया था रिसेंटली और दोबारा भी आ सकता है इसका इंटरप्रिटेशन। तो अब इसे कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम इसको क्वेश्चन कैसे पे आते हैं वो हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं आईआईटी के उस सवाल से जो 2017 में पूछा गया था। ठीक है, यूज क्या है? यूज ये है कि जब भी आपको चार्ज से कुछ दूर एक दिखेगा फ्लैट सरफेस, एक रिंग दिखेगी, तो आप उससे फ्लक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला कि भाई इससे इतना फ्लक्स पास होगा। अब क्वेश्चन क्या आया था वो देखते हैं। 2017 में आया कि ये एक आपके पास हेमिस्फीयर था और इससे जस्ट ऊपर एक चार्ज रखा हुआ था Q, यहां से जस्ट ऊपर और सरफेस जस्ट ऊपर, रेडियस है R और ये भी R। ठीक है, और हमको फाइंड करना था, फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेस। इस फ्लैट से कितना फ्लक्स होगा और इस कर्व से कितना फ्लक्स पास होगा इस चार्ज की वजह से, जो चार्ज ऊपर रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये लाइन एमिट कर रहा होगा तो कुछ लाइन इससे पास होंगी, कुछ इससे पास होंगी, तो हमको उन दोनों का फ्लक्स निकालना है कि कितना कितना होगा। ठीक है, सो हमको ये कंसेप्ट यहां पर लगता हुआ दिख रहा है कि भाई ये जो तुम्हें रिंग दिख रही है, इससे दूर चार्ज रखा हुआ है। जब भी तुमको किसी रिंग से दूर चार्ज मिले, मतलब वो सॉलिड एंगल की ही बात कर रहा है, तो इसका देख सकते हैं भाई, इस चार्ज की वजह से मैं पहले फ्लैट से निकाल देता हूं। तो ये एक है और ये चार्ज यहां रखा हुआ है कुछ, और ये लगभग डिस्टेंस आ रही है क्योंकि ये जस्ट अबव रखा हुआ सरफेस के, तो ये डिस्टेंस लगभग आ रही रहेगा, और ये भी जो है आ रही है। तो अगर ये एंगल निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा निकल के आएगा 45 डिग्री। दैट मींस कि मैं इस रिंग से फ्लक्स निकाल सकता हूं, इस फ्लैट सरफेस से निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो मैं पुट कर लेता हूं, phi is equal to q by 2 epsilon naught 1 minus cos 45, so this is equal to 1 by root 2. This is the flux through flat surface. That's it. कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आईआईटी में आएगा एडवांस में, कितना इजी है। तो ये आ गया फ्लैट से। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई कर्व से कितना होगा, इस कर्व से कितना होगा। तो उसके लिए देखते क्या करें।
तो आप लोग खुद इसको ट्राई करें मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मेरे सोल्यूशन को पूरा फॉलो करें, खुद दिमाग लगाए ना, ये पर्पस नहीं है, क्योंकि बिकॉज एग्जाम में जो सवाल आएगा वो आपको ही करना होगा, मुझे नहीं करना होगा। तो आप लोग खुद सोचें। तो मुझे अब कर्व से निकालना है। अब कर्व से निकालना इज टिपिकल एक्चुअली, कि हर पॉइंट पे हम निकालें और लिखें, तो बेटर है वी कैन यूज गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस है, इक्वल टू होता है जितना उसके अंदर चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी क्लोज सरफेस है उसके जब फ्लक्स होगा वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इससे देखते हैं, इस क्लोज सरफेस से जो हेमिस्फीयर है पूरा, ये हेमिस्फीयर क्लोज सरफेस एक बंद फिगर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज इसके जस्ट बाहर है, जस्ट आउटसाइड है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब चार्ज अंदर ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से आएगा? कोई फ्लक्स नहीं होगा। इस बात का मतलब ये होता है फ्लक्स का ना होना कि अगर 4 लाइंस एंटर करेंगी इस हेमिस्फीयर कर्व से, तो 4 यहां से बाहर निकल जाएंगी, जितनी एंटर करेंगी उतनी यहां से बाहर निकल जाएंगी। तो नेट फ्लक्स जीरो का मतलब ये होता है। अब इस क्लोज फिगर के 2 सरफेस है, एक तो है कर्व प्लस है, एक है फ्लैट, इक्वल टू 0। मैंने इस पूरे क्लोज फिगर को 2 में बांटा, एक तो कर्व्ड का और एक फ्लैट का, दोनों का फ्लक्स ऐड कर देंगे, पूरे हेमिस्फीयर का आ जाएगा, और जो नेट 0 होना चाहिए। तो कर्व का निकालेंगे इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लैट, तो इसका अपोजिट, मतलब माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस वन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि भाई कर्व से इतना होगा, जितना फ्लैट से होगा उसका अपोजिट इससे होगा, बिकॉज टोटल जो है वो 0 होना चाहिए। सो ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है। लगाना तब है, मैं फिर से बोलता हूँ, जब एक चार्ज से दूर कुछ रिंग रखी हो तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जब आप मीनवाइल वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल को आप शेयर कर पाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये एक सिलेंडर है, यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q, और ये डिस्टेंस आप R मान लें, ये R मान लें, इसको मान लें 3R/4, इसको मान लें 4R/3, इसको मान लें। ठीक है, तो ये सिलेंडर है एक, इसके पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये रख लूं यहां से इतने सेपरेशन तक, कहीं बीच में रेडियस आ गया ना। फाइंड करना है हमको कि फाइंड करो। अगर मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछूं, डायरेक्ट कैसे निकालें, तो मैं पूछता हूं फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कि इस कर्व से कितना फ्लक्स होगा, जो कर्व आपको दिख रहा है। तो ये आपको फाइंड करना है, या आप उसको खुद ट्राई करें एक बार, और वीडियो को पॉज करें, ओनली देन यू कैन वॉच माय सॉल्यूशन। अब कैसे निकालना है, मैं सॉल्व करता हूं उसको। भाई निकालना इज वेरी टिपिकल, बिकॉज इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो कहीं ऐसे पास हो रही है, इस कर्व से कहीं ऐसे पास हो रही है, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी, कभी ऊपर कभी इधर कभी इधर, बहुत सिलेंडर ऐसा कर्व है पूरा, तो बहुत ही रैंडम डायरेक्शन में आ रही होगी, तो बहुत मुश्किल है उन फील्ड लाइन को काउंट करना है फिर निकालना। लेकिन हाँ, अगर मैं इस फिगर को ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तो मुझे इसमें दिखेगा कि 2 फ्लैट सरफेस है, एक ये फ्लैट, एक ये फ्लैट, और एक ये कर्व है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो इस फ्लैट से निकाल सकता हूं कि इस फ्लैट से कितना होगा, उसको मैं बोलता हूं 1। उसके लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को आप अल्फा बोल दें, बिकॉज ये सवाल पिछले ऐसा ही सॉलिड एंगल जैसा, कि एक चार्ज से कुछ दूर एक रिंग रखी हुई है, तो फ्लक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अल्फा। तो इफ यू फाइंड 10 अल्फा, तो ये जाएगा परपेंडिकुलर R अपॉन 4R/3, तो ये आ जाएगा 3/4। अल्फा कितना आएगा? 37 डिग्री। अच्छा, सिमिलरली मैं निकाल सकता हूँ ये इस फ्लैट से भी, बीटा इस फ्लैट से निकाल सकते हो, इस फ्लैट से कितना होगा, ये भी वैसे एक चार्ज से दूर रिंग रखी हुई है, तो वी कैन फाइंड 10 बीटा आल्सो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 4/3, ये होगा
53 डिग्री पे। इसका मतलब मैं इन दोनों रिंग से फ्लक्स निकाल सकता हूं। इसको मैं 2 बोल देता हूं बाय यूजिंग थर्ड एंगल। सो फाई 1 लिखूंगा अगर मैं, सो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा, अल्फा इज 37 डिग्री, सो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये होता है आपके पास 4/5, हो जाएगा q बाय 10 एप्सिलॉन। ये फ्लक्स पास होगा इससे, सेम मैं 2 से निकालता हूं, तो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस इस बार हो जाएगा cos 53 बीटा इस वाले से, तो cos 53 होता है आपके पास 3/5, तो ये 2/5 कट गया, तो q बाय 5 एप्सिलॉन। कैलकुलेशन आप चेक करें। तो ये हमने इससे निकाल लिया, इससे निकाल लिया। अब फिर वही कंसेप्ट, ये भी बार बार लगता है जब भी फिगर क्लोज्ड होगी, यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट कि ये सिलेंडर एक क्लोज फिगर है, ये एक बंद फिगर है जिसके अंदर कुछ चार्ज है। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं पूरे सिलेंडर से, तो वो होना चाहिए q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है, तो उसके अंदर तो q चार्ज है सर, तो ठीक है q है तो q हो जाएगा। तो ये होगा पूरे सिलेंडर से। तो ये सिलेंडर 3 चीजों मिलकर बना हुआ है, एक ये फ्लैट, एक ये फ्लैट और एक कर्व्ड, तो 3 का एक मिश्रण है ये सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में ब्रेक करता हूं फिर से, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई कर्व्ड इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 3 हिस्सों में हमने ब्रेक कर लिया इसको। तो क्लोज वाले फिगर में ये जो कंसेप्ट है बार बार यूज होता है, जब भी आप क्लोज फिगर देखिएगी तो आप इसको यूज कर सकते हैं टोटल वाला, और किसी एक बचे हुए का निकाल सकते हैं। तो 5 पता है मुझे, दिस इज q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, ये q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 5 एप्सिलॉन नॉट प्लस 5 कर्व इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 5 कर्व निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, दिस इज 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/10, this is equal to 7 q by 10 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन एक चेक कर सकते हैं, अगर कुछ करेक्शन है तो आप करेक्ट कर सकते हैं उसको। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो बच्चे इसमें अगर मैं इसको इंडिविजुअली देता कि इससे निकालो कर्व से निकालो, तो आप लोग शायद कर लेते हैं, लेकिन बच्चे में स्टक इस पे होता है कि भाई अगर डायरेक्टली कर्व से पूछ जाए तो कैसे निकालें। तो जब भी क्लोज फिगर है तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स ही होना चाहिए, और उस फिगर को ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। सो दिस इज द क्वेश्चन, जो ये मैंने खुद से लिया था क्वेश्चन वाला, समझाने के लिए कैसे कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इरोडोव का, जो इरोडोव से क्वेश्चन है वो भी काफी इजी है, बिकॉज ये टोटल जो टॉपिक है थर्ड एंगल वाला फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो आपको ज्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत है ही नहीं। तो आपके पास जो मटेरियल भी है, पैकेज है या फिर कोई और किताब है, तो आप करके देख सकते हैं उससे। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एक्चुअली, और सिंपल नहीं है सिंपल कर देंगे उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि चीजें काफी सिंपल हो जाए और आप लोगों के लिए बहुत आसान रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, जो क्वेश्चन इरोडोव का है कि एक चार्ज ये q है, एक चार्ज ये माइनस q है, बीच में नहीं रखी हुई है सिमेट्रिकली एट डिस्टेंस पे, रेडियस का r है। ठीक है, और पूछा है फाइंड करो फ्लक्स थ्रू रिंग, रिंग से फ्लक्स निकालो। तो एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू है, दोनों के दोनों यहां फील्ड लाइंस कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों से फील्ड लाइंस कुछ यहां पे पास हो रही होंगे दोनों की वजह से। तो मतलब इससे निकलती लाइंस को ये पूरा अटैक कर लेगा, मतलब जो लाइन बाहर भी जा रही होंगी उसको भी खींच लेगा अपनी तरफ माइनस क्यू, क्योंकि इस बार माइनस क्यू आ चुका है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम सिर्फ इसकी वजह से फ्लक्स निकाल लेते हैं इस पे, और इसकी वजह से फ्लक्स निकाल लेते हैं इस पे, और दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट्स इट। क्योंकि ये एक रिंग है, इसकी वजह से तो फ्लक्स अगर मैं लिखूंगा तो आप पहले एंगल निकालने वाला कितना होगा, फाई, तो कॉस फाई निकालना है, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर।
तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं इस Q की वजह से, इस रिंग से, ये भी कंसेप्ट वही सॉलिड एंगल वाला ही है, तो फ्लक्स जो होगा इससे हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos फाई, ये एंगल, तो ये भी सेम ही एंगल होगा, दोनों सेम ही है। सो R अपॉन √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये एक की वजह से होगा टोटल। अगर ये अकेला होता तो इससे इतना फ्लक्स होता खाली, लेकिन ये मौजूद है तो इसकी बाकी बची लाइन को भी खींच लेगा ये, तो हम सिंपली इसका फ्लक्स भी ऐड कर लेते हैं इससे, तो डबल कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस R अपॉन √L स्क्वायर प्लस R, दोनों को ऐड कर लिया हमने सिंपली। तो टोटल फ्लक्स इस बार इससे कुछ ज्यादा पास होगा, डबल पास होगा, अकेला होता तो खाली इतना पास होता, लेकिन यहाँ पे ये मौजूद भी है तो उसकी वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा, बिकॉज फिर लाइंस लगभग सारी इससे पास करने की कोशिश करेंगी। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो जिस बच्चे ने कहा था, मैंने काफी इसके कवर किए कंसेप्ट इसके डिफरेंट जगहों से ढूंढ के। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इस पे, जो मैंने आपको रिसेंटली, मैंने जब एक लेक्चर अपलोड किया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने अभी शायद मेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर वही था जिसमें मैंने क्वेश्चन लिखता हूँ उसको। ये एक रिंग थी, का रेडियस R था, और यहां से एक लाइन चार्ज रखा हुआ था, इसकी लेंथ की √3R, लैम्डा इसका जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ था, लाइन चार्ज था और ये रिंग था, तो हमको फ्लक्स निकालना था रिंग से ड्यू टू लाइन चार्ज, कि इसकी वजह से जो चार्ज होंगे इस पे फ्लक्स पास करेगा रिंग से, तो रिंग से फ्लक्स फाइंड करना है कि कितना पास होगा इस लाइन चार्ज की वजह से। तो इस वक्त परेशानी ये थी कि भाई रिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में, जो पहली वीडियो थी, उसमें मैंने इसका फ्लक्स फाइंड किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप ट्राई करें एक बार, और अगर ना समझ में आए तो आप उस वीडियो को रेफर करें, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाएं कि वो क्या किया था मैंने उसमें, लेकिन पहले उससे आप उसको ट्राई करें। सो आज के लिए इतना करते हैं। सो ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ, अगर आपको उसको डेरिवेशन करने में दिक्कत है कि कैसे ड्राइव किया इस फॉर्मूले को, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है उसकी, तो आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्राइव किया जाता है। बाकी यूज़ मैंने आपको बताया कि बिकॉज आपने मुझसे यूज़ पूछा था कि कैसे यूज़ करें इसको। और हम मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और धन्यवाद। जय हिंद।